हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक तंवर और आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप हॉलीवुड फिल्म्स में देखें या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में देखें तो आपको बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर मिलेंगी। अब फ्रेजल वर्ब्स की अगर बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्रेज और वर्ब्स, यानी कि ये क्रियाएं हैं, ये वर्ब्स हैं पर फ्रेजेस की तरह हैं, छोटे छोटे डायलॉग्स की तरह हैं। तो बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स किसी वर्ब और प्रेपोजिशन के मिलने से बनती है। तो वर्ब्स के साथ अगर कोई खास प्रेपोजिशन जुड़ती है तो वो अपना एक नया मीनिंग देती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक ऑफ। तो टेक का मतलब वैसे होता है लेना और OFF ऑफ का मतलब होता है अलग होना, पर टेक ऑफ हम तब बोलते हैं जब एरोप्लेन जमीन छोड़ देता है और हवा में उड़ जाता है, तो इसे हम टेक ऑफ कहते हैं। तो हमने देखा बिल्कुल एक नया मीनिंग यहाँ पर निकल कर आता है। तो आज का हमारा प्लानिंग है अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स को सीखना। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। आगे भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस अलग अलग पार्ट्स में ग्रामर और वोकैबुलरी के अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय। अबाइड बाय का अर्थ होता है किसी नियम से बंधे रहना, किसी रूल पर कायम रहना। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऑलवेज अबाइड बाय रूल्स। ऑलवेज अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स भी कह सकते हैं आप, यानी कि नियमों की पालना करें, नियमों से बंधे रहें। अबाइड बाय। आज का दूसरा फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का अर्थ होता है स्पष्टीकरण देना या जवाब देना। मैंने कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो किसी बिजनेस के अंदर कुछ पैसा गायब है तो मैंने क्लर्क से पूछा कि कौन जवाब देगा, आखिर ये पैसा गायब कैसे हुआ, कहाँ गया ये पैसा। मैंने क्लर्क से पूछा, अकाउंटेंट से पूछा, हु विल अकाउंट फॉर मिसिंग अमाउंट। जो पैसा गायब है उसकी जवाबदेही किसकी होगी, कौन स्पष्टीकरण देगा। तो अकाउंट फॉर का अर्थ होता है स्पष्टीकरण देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एग्री विद। हमेशा ध्यान रखें एग्री के साथ विद का यूज करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से एग्री हैं, और एग्री के साथ टू का प्रयोग करते हैं जब हम किसी बात पर एग्री हैं, कि हम किस बात पर एग्री हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। तो एग्जाम्स के अंदर जो एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर इन फ्रेजल वर्ब्स के साथ कोई छेड़खानी की गई है, इसके साथ कोई दूसरा प्रेपोजिशन दिया गया है और मीनिंग कुछ और आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, तो क्या फ्रेजल वर्ब बनती है और उसका क्या मीनिंग होता है। आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है किसी के मुंह पर बोलना, उसको सामने जवाब देना। तो मैंने कहा सामने जवाब मत दो, राइट। अपनी बीवी से झगड़ा मत करो, उसके सामने मत बोलो, उसको मुंह पे वापस जवाब मत दो। डोंट आंसर बैक योर वाइफ, या हम कह सकते हैं डोंट आंसर बैक मी, या डोंट आंसर बैक योर टीचर्स, डोंट आंसर बैक योर पेरेंट्स। आंसर बैक का मतलब होता है सामने बोलना, मुंह पर बोलना। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर। तो आस्क का अर्थ वैसे पूछना होता है, पर आस्क के साथ जब आफ्टर लगाते हैं तो किसी की सेहत के बारे में पूछना, उसकी खुशहाली के बारे में पूछना। जैसे आप किसी फंक्शन में गए और किसी ने आपके मम्मी पापा के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं, ठीक हैं क्या। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ये बना सकते हैं, आई आस्क्ड आफ्टर हर मदर। मैंने उसकी मम्मी के कुशल क्षेम पूछी, उनके बारे में पूछा कि उनकी तबीयत और कैसी है। तो आस्क आफ्टर का हमेशा यूज होता है किसी की हेल्थ के लिए पूछना, किसी के बारे में पूछना। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है आस्क आउट। आस्क आउट यानी किसी को डेट पे ले जाने के लिए पूछना, किसी को घुमाने ले जाने के लिए पूछना। आई आस्क्ड हर आउट फॉर डिनर। मैंने उसे डिनर पे ले जाने के लिए पूछा।
तो यहां आपने नोटिस किया होगा कि आस्क और आउट के बीच में हर आ गया है। तो दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, सेपरेबल और इनसेपरेबल। यानी कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें सेपरेट किया जा सकता है और उनके बीच में कोई दूसरा वर्ड आ सकता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा साथ में आते हैं। आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैकआउट। बैकआउट करना यानी पीछे हटना, अपने किसी बात से पीछे हटना, किसी वादे से पीछे हटना, या फिर ग्राउंड पे पीछे हटना। मैंने कहा कि मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता हूं। आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस, माई कमिटमेंट। जो मेरा वादा है मैं उससे कभी बैकआउट नहीं करता हूं, यानी मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैकअप। किसी को बैकअप देना यानी उसको सपोर्ट करना। आपने मूवीज में इस तरह की बात सुनी होगी कि हमें और बैकअप की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कोई आर्मी के जवान हैं, कोई पुलिस वाले भाई हैं, वो आगे बढ़े हैं और वो देखते हैं कि सामने दुश्मन ज्यादा है संख्या में, तो वो हमेशा बैकअप बुलाते हैं। या फिर आपने ये वर्ड सुना होगा कि जैसे कंप्यूटर्स की लैंग्वेज के अंदर हम लोग कोई बैकअप बना के रखते हैं किसी डेटा का, हम लोग उसको सीडी में सेव करके रखते हैं, तो वो भी बैकअप के लिए काम में आता है। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है कि नो वन बैक्ड मी अप, किसी ने मुझे बैकअप नहीं किया। तो यहां आपने देखा होगा बैक के पीछे मैंने ईडी लगाया है। याद रखें कि फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअल में वर्ब्स हैं, यानी कि अगर आप पास्ट टेंस के वाक्य बनाएंगे तो वहां पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज में ले सकते हैं बड़े आराम से। दोस्तों बैंक ऑन या काउंट ऑन का अर्थ भी होता है किसी पे भरोसा करना। विश्वास के लिए आपको बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कि ट्रस्ट, फेथ, बिलीव, ये सारे वर्ड आपको आते हैं, पर आपको कुछ और नए शब्द भी सीखने हैं। बैंक शब्द का वैसे अर्थ होता है जो बैंक जहां पे हम पैसे जमा कराते हैं या वहां से निकालते हैं, या फिर नदी के किनारे को भी हम लोग बैंक बोलते हैं। इसी तरीके से काउंट का अर्थ होता है गिनना, पर बैंक ऑन या काउंट ऑन का अर्थ होता है किसी पे भरोसा करना। तो यदि कोई बोलता है आई बैंक ऑन यू, आई काउंट ऑन यू, या डू यू बैंक ऑन मी, डू यू काउंट ऑन मी, तो इसका अर्थ होता है विश्वास करने के लिए इसका यूज हो रहा है। इसी तरीके से आप रिलाय ऑन भी कह सकते हैं या हिंज ऑन भी कह सकते हैं। इन चारों का ही मतलब है किसी पे भरोसा करना। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है बेयर अप। बेयर अप का अर्थ होता है सहन करना। तो बेयर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, BORE। तो यदि मैं एक पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाऊं कि मैंने उस बुरी खबर को सहन किया था, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? आई बोर अप द बैड न्यूज। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट, BLOW, ब्लो, OUT, आउट। तो ब्लो आउट का अर्थ होता है फूंक मार के बुझाना। जैसे कि ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्ल्यू, BLEW, और थर्ड फॉर्म होती है ब्लॉन, BLOWN। तो यदि मुझे एक पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है कि मैंने मोमबत्तियां बुझाई थी, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई ब्ल्यू आउट द कैंडल्स। मैंने एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाया है, इसीलिए ब्लो की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप, BLOW, ब्लो, UP, अप। ब्लो अप का अर्थ होता है विस्फोट करना, धमाका करना। तो आपको पता ही है ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्ल्यू और थर्ड फॉर्म होती है ब्लॉन। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि आतंकवादी ने एक बम का विस्फोट किया, उसके धमाका किया, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? टेररिस्ट ब्ल्यू अप अ बॉम्ब, राइट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बॉइल ओवर। बॉइल ओवर का मतलब होता है भयंकर गुस्सा करना, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गुस्से में लाल पीला होना, तिल मिलाना, इसके लिए बॉइल ओवर का यूज होता है। तो यदि मुझे कहना है कि मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था, तो ये सेंटेंस मैं ऐसे बना सकता हूं कि आई बॉइल्ड ओवर हिम, आई बॉइल्ड ओवर हिम। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रांच आउट। ब्रांच आउट, ब्रांच का अर्थ आपको पता ही है, शाखा को हम बोलते हैं, जैसे किसी पेड़ की ब्रांच होती है। ब्रांच आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है कोई नया काम शुरू करना। जो आपका पहले से जो काम है वो तो आप कर ही रहे हैं, पर आप साथ साथ एक और नया काम शुरू कर रहे हैं, एक और नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं,
तो इसको कहा जाता है ब्रांच आउट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि वी आर ब्रांचिंग आउट इन होटल बिजनेस, यानी कि अब जो हमारा ये कोचिंग का काम है वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम होटल बिजनेस की भी शुरुआत कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्रांच आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है खराब हो जाना किसी चीज का। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो यदि मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, या उसकी कार खराब हो गई थी, हिज कार ब्रोक डाउन, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। वैसे आपने नर्वस ब्रेकडाउन शब्द भी जरूर सुना होगा। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है कोई चीज का खराब हो जाना। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध मारी। सेंध मारी यानी चोरी के इरादे से दरवाजा तोड़ के, दीवार तोड़ के किसी के घर में घुसना। ब्रेक इनटू। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि चोर उसके घर में घुस गए थे, थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस। ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। चोर उसके घर में घुस गए थे, थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस। ये काफी पॉपुलर है, आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। दोस्तों वैसे फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे हैं, अलग से फ्रेजल वर्ब्स की बुक्स भी आती हैं जिसमें 3000 या 4000 फ्रेजल वर्ब्स दिए होते हैं। मैंने मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको सेलेक्ट किया है, जो बार बार एग्जाम्स में भी रिपीट हो रहे हैं, और आपको जो कम से कम जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए। इस वीडियो को भी हम 3 या 4 अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे, तो आप मेरे साथ साथ इन्हें सीखते रहें, पढ़ते रहें, बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि बोलने से बोलना आएगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इटसेल्फ। तो आप इनको नोट डाउन करें और उसके बाद इनको बार बार बोलें। आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का अर्थ होता है अचानक फैलना। किसी चीज के अचानक फैल जाने के लिए ब्रेक आउट का यूज होता है। जैसे कि कॉलेरा, हैजा नाम की बीमारी फैल गई पूरे गांव के अंदर और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये एक ऐसी बीमारी है जो अचानक फैलती है और बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो मैंने कहा कॉलेरा ब्रोक आउट, हैजा फैल गया है। इसी तरीके से दंगे फैल गए हैं, तो दंगों को, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनल राइट्स। ठीक है, कम्युनल यानी सांप्रदायिक, राइट्स यानी दंगे। तो राइट्स ब्रोक आउट यानी दंगे फैल गए। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप और पैचअप। ये दोनों वर्ड बहुत ही फेमस हैं, आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ब्रेकअप के ऊपर तो सॉन्ग भी है, ब्रेकअप सॉन्ग। ब्रेकअप यानी रिश्ता टूटना और पैचअप यानी रिश्ता फिर से जोड़ना। तो वी ब्रोक अप यानी हमारा रिश्ता टूटा था, एंड वी पैच्ड अप हमारा रिश्ता फिर से जुड़ा था। आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अवे या गेट अवे। ब्रेक अवे या गेट अवे का मतलब होता है एस्केप कर जाना, फ्ली कर जाना, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। जैसे चोर जेल से भाग गए थे, तो सेंटेंस बनेगा द प्रिजनर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल। प्रिजनर्स जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है उत्पन्न होना, कि ये कैसे हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ब्रिंग अबाउट यानी ये कैसे शुरू हुआ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है व्हाट ब्रॉट अबाउट द क्वारल। ये झगड़ा आखिर शुरू कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। व्हाट ब्रॉट अबाउट द क्वारल। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो मैंने पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस बनाया है कि झगड़ा शुरू कैसे हुआ था, व्हाट ब्रॉट अबाउट द क्वारल। आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट यानी कोई चीज का छपना, कुछ प्रकाशित होना। जैसे बजट अखबार में छपा था, रिजल्ट अखबार में आया था, तो यहाँ सभी जगह आप ब्रिंग आउट का यूज कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है पब्लिश होना, छपना। आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बर्न डाउन। बर्न यानी जलाना। बर्न की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की यदि बात करें तो बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड भी सही है, और बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट भी सही है। ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है।
ये दोनों ही वर्ब्स की सेकंड फॉर्म्स सही हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि आतंकवादियों ने उस कैंप को जला दिया था, तो ये सेंटेंस बनेगा द टेररिस्ट्स बर्न्ट डाउन द कैंप, उन्होंने इस कैंप को जला दिया था। अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना। जैसे डॉक्टर को बुलाओ, यदि आपको ये कहना है तो आप कॉल अ डॉक्टर भी कह सकते हो, पर यदि फ्रेजल वर्ब की बात करें तो आप कॉल फॉर अ डॉक्टर कहोगे। आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल इन। तो कॉल इन का मतलब होता है किसी को अंदर बुलाना। जैसे ऑफिस के अंदर पियोन ने आके बताया कि बाहर वो कोई आपसे मिलने आया है और आपको कहना है कि उसको अंदर बुला लो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कि कॉल हिम इन। या अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाऊं कि मैंने उसको अंदर बुलाया था, तो आई कॉल्ड हिम इन। यहाँ पर भी आपने देखा कि ये सेपरेबल की तरह इसका यूज़ हुआ है, कॉल और इन के बीच में हिम का यूज़ हुआ है। ये लास्ट है बट कहीं से भी लीस्ट नहीं है, कहीं से भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कॉल आउट का मतलब होता है मदद के लिए आवाज़ लगाना, मदद के लिए पुकारना। जैसे शी कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई थी। तो आज का हमारा प्लानिंग था 25 अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स को सीखना। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो वीडियो है ये फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट 1 है। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 2 के साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कोई कमेंट लिखें। यदि आप कोई फ्रेजल वर्ब जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और इंग्लिश को चाहने वाले, प्यार करने वालों से इसे शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्दी ही फिर मिलेंगे।